नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेटा 10+ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आपके पास फिर हाजिर हो चुके हैं अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, जहां पर हम आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं बेटा आपके सामने आया हूं बायोलॉजी के क्लास 12 के सेकेंड यूनिट के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को लेकर के, जिस चैप्टर में बच्चों को जनरली काफी दिक्कत होती है और उनको ये समझ में नहीं आता कि सर यहां पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आप इस चैप्टर से किस टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले बेटा, अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आगे ऐसे ही आपकी मदद करते रहें, तो बेटा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारी बहुत मदद होती है बेटा। ठीक है, चलिए आप हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर आज की क्लास में आपको बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर का क्या करेंगे बेटा, आपको ओवरऑल व्यू देने की कोशिश करेंगे कि यहां से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप प्रिप करके जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। आइए बेटा, सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में एक आदमी को नहीं भूलना है जिनका नाम है मेंडल। ठीक है, मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट है उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज, आप इनके 3-3 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से पूछे, या तो फिर कहां से पूछे बेटा, आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछे। दोनों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चैप्टर्स के टॉपिक्स डू और डाई है। अगर आपने इनको किया तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं किया तो बेटा आपका दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो अगला बात करें तो आपको मेंडल एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कुछ टर्म्स का बेसिक मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, टर्म्स क्या क्या, जैसे एलील क्या होता है, जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं, इनके बीच में ना कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये भी प्रिपेयर करके जाना है कि डोमिनेंट और रिसेसिव, जैसे इस साल बात करें आपके सीजी बोर्ड की, तो 2023 में उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में 3 डिफरेंस पूछ लिया था 3 नंबर में। ठीक है, तो आपको इसको स्किप करके नहीं जाना है बेटा। होमोलॉगस एंड होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन सभी का बेसिक मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप इतने कैपेबल हो कि इनके बीच में 3-3 पॉइंट से क्या कर सकें बेटा, डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको यहां पर जो प्रिपेयर करके जाना है वो है मेंडल के तीनों लॉ, और तीनों लॉ में से जो लॉ ऑफ आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये आपके 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप अच्छे से करके जाएंगे। तो लॉ ऑफ 3 लॉ ऑफ मेंडल में सर ने क्या बोला, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बेटा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, उसको आपको इस बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अगला आप बात करें तो आपको एक बेसिक डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल विथ उसके प्यूनेट स्क्वायर बनाने आना चाहिए, और वहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच में डिफरेंशिएट करके आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी सेम। ठीक है, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस करके जरूर जाना। ठीक है, और अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, प्यूनेट स्क्वायर बना करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपको स्किप करके नहीं जाना है। टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, जैसे टेस्ट क्रॉस आपके में दिया हुआ है, बैक क्रॉस आपके में दिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स, और उसके बाद में क्या करना है बेटा, आपको एक प्यूनेट स्क्वायर बनाना, इसका बिल्कुल आना चाहिए। वो पॉइंट तो आप मिस नहीं कर सकते यहां से। अगला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो बेटा आपकी डिसीज में हीमोफीलिया आप कर ले। ठीक है, और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस आपको पता होगा ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोनों के लिए सेम फंडा होगा। बस कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कोई पर्सन कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, और हीमोफीलिया में क्या होता है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग में काफी दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलिए बेटा अगला नेक्स्ट आपको डाउन सिंड्रोम अच्छे से करके जाना है। आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपको कंप्लीट करके जाना है।
ठीक है। और यहां पर एक और टॉपिक आपको कर लेना है बेटा, लिंकेज, और उसके साथ साथ आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी अच्छे से करके जाना है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से बेटा 2 टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां के हर एक टॉपिक क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिशनल कुछ करना चाहते हैं तो आप सिकल सेल एनीमिया भी करके जा सकते हैं। तो बेटा दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें बेटा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।